जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग रखते हैं। ठीक है, उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, आपका एक्स है, स्पाउस है या फिर क्रश, जो भी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। एनर्जीज पर फोकस करना स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती और ना ही ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी आपके सामने स्क्रीन पर ये रीडिंग आए दैट मीन्स कि यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई साइन आपके लिए है। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं उसमें थोड़ा बहुत आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, जरूर निकालती हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैजिशियन का कार्ड, फर्स्ट कार्ड हमारे पास मैजिशियन का आया। पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड स्टैक का बॉटम है जजमेंट। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां हो सकती हैं आप दोनों में से किसी की। ठीक है, आपकी या आपके पर्सन की। ओके, थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने का, मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट में ही हम चेक करेंगे। तो देखो, ये आपसे बात करना, आपसे मुलाकात करना, आपसे मिलना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लान बना रहे होंगे इनके दिल दिमाग में। एक कोई भी यहाँ पर अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर आपके क्रश हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, वो पर्सन आपके साथ एक मुलाकात, एक मीटिंग, बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और बहुत मतलब एक तरह से ना, बहुत लाइट एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक पैशनेट एनर्जी कि हाँ मुझे बात करनी है, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि जब बात होगी तो मैं क्या कहूँगा, मैं अगर इनकेस नो कांटेक्ट में है तो मैं क्या क्लैरिफिकेशन दूंगा, किस तरह से अपोलॉजी करूँगा, किस तरह से सॉरी फील करूँगा, या फिर किस तरह से सामने वाले को अपनी बात समझाऊँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं इनके दिल दिमाग में। ठीक, जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन में है, उनके पर्सन थोड़ा सा इस ऐसे मूड में है जहाँ पर ये चाहते हैं कि लाइफ को एक नया फेज़ दिया जाए। ठीक है, पेज की एनर्जी है, ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये सारी टॉक्सिसिटी जो भी थी ना, जो भी इनके दिल दिमाग में आपको लेकर अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिविटी थी उस सारी नेगेटिविटी को छोड़कर उसे उसमें से बाहर निकलकर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर आपके पर्सन एक एज पर हैं। ठीक है, आर या पार, शायद ये भी सोचें, यहाँ पर भी कंडीशन सेम ही है कि ये सोच रहे हैं कि मुलाकात करके, बात करके देखा जाए कि क्या आगे चला जा सकता है, इस रिलेशनशिप को आगे और मतलब इस रिलेशनशिप में रहा जा सकता है या फिर इसका एंड करना है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे एनर्जी निकलेगी मैं उस तरह से एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि नो कांटेक्ट वालों क्या आया, कांटेक्ट वालों के लिए क्या आया, इसी हिसाब से, इसीलिए मैंने डेक भी अलग यूज़ किया। और अगर आप लोग क्रश के बारे में सोच रहे हो, आपके क्रश के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि आपके क्रश आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन ये ऑफ़र कुछ ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर आप सोचो कि आपको फुल कमिटमेंट मिलेगी, नहीं।
ये ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी में है। पेज की एनर्जी में मतलब कि ये हो सकता है कि कुछ ऐसा ऑफ़र करें कि ठीक है, चलो मिलकर देखते हैं कि क्या होता है आगे। बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर देखेंगे कि मतलब एकदम से सीरियस नहीं होना, ठीक है? पेज की एनर्जी में रहना, थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं। इन केस सब सही रहा, फ्यूचर बनने के चांसेस हुए, देन ओके, अदरवाइज़ विदाउट आर्गुमेंट हम अपने अपने रास्ते पर निकलेंगे। इन केस आप किसी क्रश के बारे में सोच रहे हो, आपका अभी तक कोई सेपरेशन या फिर ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है? तो आपके पर्सन, आपके क्रश के माइंड में ये है कि आपके साथ उनको अच्छा फील होता है, गुड वाइब मिलती है, एक पॉजिटिव ऑरा है आपका। दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव ऑरा है आपके साथ, उनको लगता है कि बैलेंस बन सकता है, ठीक है? अगर फैमिली या समाज है, इन केस आप लोगों के कास्ट वगैरह अलग हैं या फिर फैमिली स्टेटस वगैरह अलग हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पर भी उनको लगता है कि नहीं, जो भी है, चाहे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन ये इंसान में भी बैलेंस कर लेगा। लेकिन फिर भी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं, कहते हैं ना कि जब तक हम किसी को अच्छे से जाने नहीं, तब तक जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। तो ये इंसान कुछ ऐसा है, ये एडवांस में जजमेंट नहीं आपके लिए क्रिएट करना चाहता, लेकिन इनको लगता है कि आप बैलेंस आपके साथ चलकर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ये आपको ऑफ़र वगैरह देंगे तो वो ऑफ़र भी बहुत लाइट होगा, ये नहीं सीरियस कमिटमेंट नहीं। ये इनकी तरफ से यही होगा कि हाँ चलो देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे या कनेक्शन में आते हैं, लेकिन बहुत सीरियस कमिटमेंट नहीं। एक डोर ओपन रखेंगे ये आपके साथ कि इन केस हमारे बीच बैलेंस नहीं बन पाया, जब हमारी फैमिलीज़ नहीं, मतलब जो भी होगा वो फेयर होगा, ठीक है? ये आपको अंधेरे में रखने वाला पर्सन नहीं है, ठीक है? एस का कप जो होता है ना, वहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन होता है, यहाँ पर एक दूसरे को चीट नहीं किया जाता, अंधेरे में नहीं रखा जाता, जो है वो स्पष्ट है, वो सामने है। ये वाली मेरी कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप मेरे साथ चल सकते हो देन ओके, ऐसा कुछ, ठीक है? 8 ऑफ कप, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 8 ऑफ कप रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है? 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है हमारे 9 ऑफ कप ने। तो हो सकता है कि आप लोग कनेक्शन में हैं, ये उनके लिए कनेक्शन में हो, आप स्पाउस हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ मनमुटाव है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि जो भी आप दोनों में हुआ, ठीक है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को मिसजज किया, आप दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझा नहीं। लेकिन इनको लगता है कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर है, आप लोग फैमिली एंजॉय करोगे, एक सीरियस कमिटमेंट में रहोगे आगे भी। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो ये उनको लगता है कि एक फेज़ है जो निकल जाएगा। ये चाहते हैं कि कुछ बातों में थोड़ा सा आप झुको, कुछ बातों में थोड़ा सा ये झुकें, और आप दोनों का जो भी कनेक्शन है वो अच्छे से सर्वाइव करे, आगे चले। 8 के साथ 9 का कार्ड, ये चाहते हैं कि सीरियल वाइज चीज़ों को डील किया जाए, इस तरह से हैंडल किया जाए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो और आप लोगों की फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन सके। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जिस वजह से भी थोड़ा सा धुंधशाई है, जिस वजह से थोड़ा सा आपके बीच में कुछ कड़वाहट है, कुछ मनमुटाव है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसे ख़त्म करके एक हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय की जा सके, ठीक है? 6 ऑफ स्वॉर्ड, यूनिवर्स प्लीज गाइड 6 ऑफ स्वॉर्ड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इनकेस रीडिंग पसंद आए तो अपने और साथियों के साथ भी इसको शेयर करो। 6 ऑफ स्वॉर्ड ये भी फिर से वही नो कांटेक्ट वालों की ऊर्जा है। ये आप लोग सेपरेशन में काफ़ी लंबे समय से हो सकते हो, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन देखा आपने, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन ने आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया, आपको किसी ऐसे, हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू रहा हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन अब आपके पर्सन एक दो राही पर है, ठीक है? वो बहुत परेशान है, उनको उनका कार्म, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ये रीडिंग मैच करेगी उनके साथ। ये वाला कार्ड्स जो अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं,
ठीक है। अगर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो कि उनके मन में क्या फीलिंग है, तो डेफिनेटली उनके मन में यही फीलिंग है। वो एक तरह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। उनको लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ किया, हो सकता है कि अब किसी और ने उनके साथ वही चीज़ें रिपीट की हैं। ठीक है, रिपीट हुई हैं चीज़ें यहाँ पर। किसी और ने, हो सकता है किसी और के साथ उनको वही कर्मा बैक मिला जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया था। आपका दिल तोड़ा, आपको थर्ड पार्टी में डाला, या फिर आपको, इन केस इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला तो वो जो थर्ड पार्टी थी उसने भी इनको आगे थर्ड पार्टी में डाला। ठीक है, बहुत ही एक घटिया लेवल रहा होगा, जहाँ पर इनको इनके जो भी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, उसने इनको जो आईना दिखाया ना, उसमें इन्होंने जो अपनी शक्ल देखी वो बहुत ही घटिया देखी है। इनको पता चला कि ये किस लेवल के चीप इंसान थे। ठीक है, चीप हरकतें की हैं इन्होंने आपके साथ। वही सब चीज़ें जब अपने साथ हुई तो समझ में आया कि वाकई मैं कितना घटियापन दिखा चुका हूँ किसी को। ठीक है, कर्मा हिट मिला, कर्मा बैक मिला, और ये अच्छी बात है। आपका जो भी आपने सहा है, परमात्मा ने उसको सूद समेत वसूल किया। ठीक है, जो भी आपने इनके साथ रहकर दुख हासिल किए, दुख मिले आपको, तकलीफ़ मिली, आप रोए, आप परेशान हुए, आपका हार्ट चक्र तक इस पर्सन की हरकतों की वजह से ब्लॉक हुआ होगा, तो वो सारी पेन अब ये इंसान भी झेल रहा है। ठीक है, तो एक नया पैटर्न था रीडिंग करने का। मैंने मतलब एडवांस में लेवल नहीं लगाया कि ये नो कांटेक्ट का है या फिर कांटेक्ट का है। मुझे था कि मैं कार्ड्स निकालूंगी और कार्ड्स की जो वाइब आएगी उस अकॉर्डिंग रीडिंग करूँगी। ठीक है, एंड जो भी कार्ड की वाइब आई है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ रेजोनेट होती हुई, इसीलिए मैंने डबल डेक निकाला। तो अगर इस तरह से रीडिंग आपको पसंद आए इस पैटर्न से, तो मुझे बताना, मैं आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अच्छा देखो, कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी मत करा करो। देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। इसी तरह से आपकी एनर्जीज मैच होती हैं, कैच कर पाती हूँ मैं, और फिर रीडिंग एक्यूरेट आती है। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स पहले भी देखते हो तो वो ये चीज़ें बार बार बोलने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड करते हो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं ना वो काफ़ी मंझे हुए हैं पता है उनको बहुत कुछ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।